हम जीते या न जीते, हम जीतेंगे तब भी पब्लिक के साथ रहेंगे, नहीं जीतेंगे तब भी। अगर हम अब नीचे स्तर से आवाज़ उठाएंगे तब तक ऊपर तक आवाज़ जाएगी। कहाँ पे गाय फिर रही हैं, कहाँ पे बैल फिर रहे हैं और कहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, हम पीड़ा उठाएंगे। कोई किसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई किसी के लिए आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। हमने लाइट के लिए बोला था, हमारी लाइट नहीं लगी है। कोई बोलता है कि हमारे रास्ते नहीं बने हैं। बहुत सारी समस्या बताते हैं लोग। मैं एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मैंने किसी को पैसे दे करके नहीं बुलाया कि मैं काम करके दिखाऊंगा। जो मेरे पे होगा, जो मेरे उसमें आएगा, मैं उस काम पे खरा उतर के दिखाऊंगा। आज हमारे साथ सिंधौली ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत के बारे में हमने पहले भी अपने चैनल यूपी पंचायत 2.0 के मंच से एक बार बताया था। वहाँ के लोग बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। आज उन्हीं लोगों में से तमाम सारे लोग हमारे साथ में हैं। ये इतना बड़ा काफिला गुड्डू चौधरी के नाम है, हमारे साथ में है। वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने की घोषणा की है। गुड्डू चौधरी से हम उनकी तमाम विचारधारा को लेकर चर्चा करेंगे। गुड्डू भाई, आपका हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 पर बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा आपको अपने बारे में। मेरा नाम गुड्डू चौधरी और गांव सिंधौली से मैं बिलोंग करता हूँ, रोटा रोड से। और ये जो युवा देख रहे हैं आप, ये सब जोश में मेरे साथ है और ये सबका समर्थन मेरे साथ, मेरे गांव का, मेरे परिवार का, मेरे आसपास के गांव के लोगों का, 19 के 19 गांव के लोगों का मेरे साथ प्यार है। इसी वजह से मैंने चुनाव का पीड़ा उठाया है। फिर जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं किसान संगठन में राष्ट्रीय सचिव के पद पे अभी अवेलेबल हूँ। तो किसान संगठन में जैसे हम लोगों के पास जाते हैं, वो बताते हैं अपनी अपनी समस्या। कोई अपना गन्ने की समस्या बताता है, कोई खेती की समस्या बताता है। जैसे बताता है कि भाई ये गायें फिर रही हैं और बिजार फिर रहे हैं, इनकी कोई सुविधा नहीं है, इन्होंने खेती ख़राब करके फेंक दी है। और इसके साथ साथ जैसे कि प्राइवेट बिजली विभाग हुआ है, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि 500 रुपये बिल आता था, फिर एकदम अचानक से 1000 1500। तो गरीब आदमी क्या करता है कि जो इसका रोज़ का लाना खाना है वो बिल ही नहीं दे पाता। तो इस आंदोलन को करने के लिए देखो, हमें कहीं ना कहीं तो फाइट में आना पड़ेगा। तो ये फाइट में आने के लिए हमने डिसीजन लिया कि हम जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ें। अभी हमारे पे हमें जो महसूस होता है, ये होता है कि हम अभी पदाधिकारी नहीं है। अभी हम पे एक छोटा पद है जो कि किसान संगठन में हम जुड़कर चल रहे हैं, और हमें एक बड़ा पद मिलेगा तो हम युवा के साथ उन लोगों की सबकी मदद करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया, ग्राम पंचायत सिंधौली, जी जी, यहाँ के लोगों के दिलों में बड़ी मिठास है, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं जी। वहाँ की जो ग्राम पंचायत के तमाम लोग हैं जी, उन तमाम ग्राम पंचायत वासियों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनकी क्या भावनाएं आपके प्रति। जैसे ही आपने चुनाव का बीड़ा उठाया, तो लोगों का जो भी जनाधार समर्थन है वो किस तरह से दिख रहे हैं? देखो सर, मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरे परिवार में किसी ने आज तक प्रधानी का भी एक इलेक्शन नहीं लड़ा है, एक छोटा इलेक्शन भी नहीं लड़ा है। हमने सबके साथ, हम पूरे गांव के साथ सहयोग में रहे। हम कभी एक प्रधान के साथ नहीं रहे। हमने सब लोगों का साथ दिया है। कभी इस प्रधान के साथ, कभी इस प्रधान के साथ। जो नहीं हुआ हमने उसके साथ दिया है। हमने सबको एक मौका दिया है और गांव से हमने भी ये उम्मीद करी है कि गांव भी हमें एक मौका दे। और इसमें हमने गांव का चुनाव नहीं चुनकर हमने ये जिला पंचायत का चुनाव चुना है, जिसमें के 19 गाँव आते हैं। 19 गाँव के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि अदर से भी कोई बंदा हमारे पास मदद के लिए आया है तो हम उसकी उम्मीदों पे खरे उतरें। जिस तरह से आपने अपने जिला पंचायत कार्य क्षेत्र की कई सारी बड़ी समस्याएं बताई, गाय हों, भेड़ हों, बकरी हों, ये कहाँ जिला पंचायती कार्यशैली में आप इन पर कैसे काम करेंगे? इन पे जो हमसे हो सकेगा उसमें हम इसमें आवाज़ तो उठा सकते हैं। अगर हमारे साथ में लोग जुड़े होंगे तो उसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। अगर हम अब नीचे स्तर से आवाज़ उठाएंगे तब तक ऊपर तक आवाज़ जाएगी। अगर हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो किसको क्या पता लग रहा कहाँ पे गाय फिर रही हैं, कहाँ पे बैल फिर रहे हैं और कहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। क्या महसूस होगा? महसूस तब होगा तब हम पीड़ा उठाएंगे। और पीड़ा उठाने के लिए हमें एक ताकत की ज़रूरत होगी, जो ताकत मुझे अपने भाइयों से, अपने सभी दोस्तों से, सभी जो मेरे साथ में चलने वाले कंधे से कंधा लगाकर जब ये मेरा साथ देंगे तो मैं इस पर भी काम करूँगा। मुस्लिम समाज से आप दूसरे प्रत्याशी हैं, और कौन कौन से ऐसे खास तौर से समाज हैं जिन पर आप ज़्यादातर मेहनत कर रहे हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
36 की 36 बिरादरियों पर मैं जुड़कर काम करना चाहता हूँ। मुझे जात से कोई लेना देना नहीं है। मैं जात में अगर बिलीव करूँगा तो मैं अपने घर बैठूँगा, मुझे चुनाव की ज़रूरत नहीं है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सब लोगों के लिए लड़ रहा हूँ और सहयोग करने के लिए लड़ रहा हूँ। गरीब हो, अमीर हो, कोई दौलतमंद हो, कोई कैसा भी बंदा हो, मैं हर उसे व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ जो मेरी मदद के लायक है। कई सारे लोगों ने आपके बारे में ये भी बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो भीम आर्मी है उससे जुड़े हैं, कहीं ना कहीं दलितों का भी एक बड़ा जुड़ाव जोड़ने की कोशिश की गई है आपकी तरफ से। अभी तो देखो इस बारे में हमारा कोई डिसीजन नहीं हुआ है। अभी तो हम जो है अभी मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में जैसे मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र का जैसे रुझान रहेगा कि भाई हम पूरे मशवरे के साथ में हम ये डिसीजन लेंगे। अभी हमारा कोई इसमें डिसीजन नहीं है। अभी किसी पार्टी के बारे में कुछ अभी नहीं पार्टी के बारे में हमारा कोई डिसीजन क्लियर नहीं है। आगे लेंगे या नहीं लेंगे ये बता दीजिए। डिसीजन तो लेना पड़ेगा, बिना डिसीजन लिए का निर्दलीय लड़के हम कहाँ जाएंगे? बिना पार्टी के तो बड़ा मुश्किल है। पार्टी से तो हमें लड़ना पड़ेगा, पार्टी तो हम चुनी पड़ेगी हमें, लेकिन पार्टी चुनने के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए होगा। थोड़ा सा बता दीजिए ना किसकी तरफ विचारधारा है, समाजवादी हो चाहे बहुजन समाजवादी हो। ये सब जानते हैं कि भाई हमारा रुझान है वो अपना भीम आर्मी को लेकर है। हम इसमें ही प्रयास करेंगे अपना। भीम आर्मी की तरफ उम्मीदें कर सकते हैं। चलिए, जिस तरह से आपने बताया, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, आप लगातार अपनी 19 की 19 ग्राम पंचायतों में घूमने की कोशिश भी कर रहे हैं और घूम भी रहे हैं। क्या समस्याएं सुनने में आई, क्या विचारधारा है लोगों की जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को लेकर? जी, चुनाव को लेकर समस्या यही है। कोई बोलता है कि भाई हमने लाइट के लिए बोला था, हमारी लाइट नहीं लगी है। कोई बोलता है कि हमारे रास्ते नहीं बने हैं। कोई बोलता है कि हमें ये कहा गया था लेकिन वो हमारा काम नहीं हुआ है। बहुत सारी समस्या बताते हैं लोग। ज़्यादातर जो समस्या आती हैं वो यही समस्या आ रही है कि खेती ख़राब हो रही है लोगों की, तो खेती को लेकर ज़्यादा समस्या है जो क्षेत्र में सुनने में आ रही है। क्या क्या समस्याएं हैं थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बिजली की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए। गरीब आदमी करके लाता है, रोज़ उसका खाना करना होता है, उसके साथ साथ वो क्या करता है कि भाई पैसे कमा के लाया, शाम तक उसने खा लिया। क्योंकि आपको पता है कि महंगाई कितनी है, मजदूरी बढ़ती नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो जब महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो गरीब आदमी करेगा क्या? उसको घर पालने के लिए अगर आप ये चले जाओ कि एक प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा एडमिशन करा लेता है तो वो एक बच्चे के पीछे अपनी सारी कमाई लगा देता है। ठीक है, उस तरीके से क्या है कि एजुकेशन भी बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों में क्या इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे विचार देखते हैं उसी वजह से लोग पढ़ाना उचित नहीं समझते। सब सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़े। और प्राइवेट स्कूलों की स्थिति क्या हो रही है कि प्राइवेट स्कूलों में दिन पे दिन फीस बढ़ाते जा रहे हैं। वर्तमान में भी वार्ड 14 से जिला पंचायत सदस्य हैं सम्राट मलिक, उनसे पहले भी कई सारे सदस्य रहे। हमने ज़्यादातर ग्राम पंचायतों के लोगों से जब बातचीत की तो लोगों का ज़्यादातर यही कहना होता है कि हर प्रत्याशी जीतने के बाद ग्राम पंचायत में एक एक दो लोगों को अपने खास तौर से ज़्यादा वरीयता देने लगते हैं। वर्तमान में जो जिला पंचायत सदस्य हैं उन पर भी यही आरोप लगता है कि वो जिस गांव में जाते हैं उनके जो मुख्य या खास कह लीजिए एक दो ही लोगों को ज़्यादा सम्मान देने की कोशिश की जाती है उनकी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जीते या न जीते, हम जीतेंगे तब भी पब्लिक के साथ रहेंगे, नहीं जीतेंगे तब भी। अभी आप भीड़ देख रहे होंगे, इससे पहले मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा कि मैंने भीड़ इकट्ठी करी है। मैंने किसी को पैसे दे करके नहीं बुलाया। ये सब मेरे भाई बंद हैं जो मेरी मोहब्बत में मेरे साथ हैं। अगर इनको ही मैं छोड़कर चला जाऊँगा तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे मैं जिला पंचायत हूँ, चाहे विधायक हूँ, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊँ, चाहे मैं एक गाँव का मेम्बर ही बन जाऊँ, तो मेरी कोई पहचान नहीं होगी अगर मेरे साथ मेरे लोग नहीं होंगे। जिस तरह से आपने बताया कि आपके परिवार से अब से पहले कोई भी किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ा है, आपकी क्या ऐसी विचारधारा रही कि आपको समाज सेवा के लिए बीच में आना पड़ा? बस अब समाज सेवा क्या, कभी हमने किसी चीज़ में हमने कभी इंटरफेयर नहीं करा। मैं एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मैंने पहले कई जिला पंचायत सदस्यों को लेकर जिस तरह से बताया था आपको, और ग्राम पंचायत वासियों के आरोप भी लगते हैं। आप भी ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं लगातार, इसी तरह आपके लिए भी एक दो जिम्मेदार हैं तमाम ग्रामवासियों की तरफ आपका नहीं, बताइए जरा। हम चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। हम घर घर जाएंगे और घर घर जाकर हम आशीर्वाद लेंगे और घर घर हर बंदे से मिलेंगे। हमें एक घर से या एक बंदे से या एक घर गांव के जिम्मेदार से मतलब नहीं है। हमें हर एक उस आदमी से मतलब है जो हमारे इसमें क्षेत्र में जो हमारे लिए काम करेगा, वो सब हमारे लिए है।
चलिए, जिस भी तरह की आपने अपनी तमाम विचारधाराएं हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 के माध्यम से व्यक्त की, आप हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 के मंच से वार्ड संख्या 14 के जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनके तमाम वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, दे सकते हैं? संदेश देना तो मैं यही चाहूँगा कि देखो, चुनाव जीतने के लिए सब लड़ते हैं, ठीक है, जीतने के लिए सब लड़ते हैं और उसके साथ साथ ये भी सोचते हैं कि हम बन जाएं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में क्या सोचते हैं कि पैसा इतना खर्च कर लेते हैं कि बाद में सोचते हैं यार किसी का क्या ही काम करना, ठीक है। तो मेरा विचार वो नहीं है, सिर्फ मैं पब्लिक को लेकर जोड़ कर चलूँगा और मैं काम की काम की मैं वो देता हूँ कि मैं काम करके दिखाऊँगा, जो मेरे पे होगा, जो मेरे उसमें आएगा, मैं उस काम पे खरा उतर के दिखाऊँगा। लोगों से कोई अपील? लोगों से तो बस यही अपील है कि लोग मेरा समर्थन करें। चुनाव के समय में आपको बता दूं, ग्राम पंचायत के चुनाव हो या जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हो, जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं वो कुछ धन के चक्कर में ज़्यादा लग जाते हैं, किसी से दारू के चक्कर, कामकाज पर ध्यान ना देकर। तो लोगों से अपील करेंगे कि इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, सीधा कामकाज को देखकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो नशीला प्रदान है, अगर हम इसको लोगों को अभी से ही देना शुरू करेंगे, मान लो हम मार्केट में जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और नशा प्रदान देना शुरू करेंगे, वो अपने घर में झगड़ा करेंगे, पता चल रहा है कि घर से बाहर पी के जा रहा है और घर पे जाके झगड़ा कर रहा है, तो हम किसी के घर का झगड़े का कारण नहीं बनेंगे, तो हम किसी को दारू नहीं देंगे। सिंधावली ग्राम पंचायत वासियों के लिए एक मैसेज और दे सकते हैं आप? सिंधावली के लोग हैं वो सब, इतना बड़ा जनसैलाब आपके साथ है, ये सब मेरे साथ हैं और पूरा गांव मेरे साथ है, पूरे गांव ने मुझे सहयोग किया है। सहयोग गांव ने इसलिए किया है कि मुझे चुना है मेरे गांव ने, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे से भी मैं कुछ नहीं हूँ गांव में, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े बाहुबली हैं गांव के अंदर, जमींदार आदमी हैं, सब आदमी हैं, लेकिन उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि मेरे ख्यालात जो है, मैं छोटे तबके से उठा हूँ, तो सबको पता है कि ये बंदा काम करके दिखाएगा, तो इसलिए मेरे गांव को ने सबने मुझे चुना है। नमस्कार सर। ये हमारे साथ में रहमत भाई हैं, बड़े ही वरिष्ठ शख्सियत हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और गुड्डू भाई के सहयोग में है। तो मैं आपसे अपील करूंगा, जो भी आपकी विचारधारा है गुड्डू भाई को लेकर और तमाम ग्राम पंचायतों को लेकर, आप हमारे माध्यम से अपनी विचारधारा व्यक्त करें। पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, ठीक है। और रहा गुड्डू भाई है छोटा जी, और मेरा नाम चौधरी रहमत अली है, भारतीय किसान संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी। और इस तकरीबन हमें संगठन से जुड़े हुए 2.5 साल हो चुके हैं जी। अनेकों समस्याएं ऐसी हैं क्षेत्र की, आसपास की, जिसमें हमने काम किया है और काम करने में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े, हमें बहुत सारी समस्याएं आई, लोगों के पास उठे बैठे, उनकी समस्याएं सुनी, क्षेत्र में गए, लोगों की समस्या इतनी सारी हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमसे ज़्यादा समस्याओं का तो आह्वान आपको होता है, बिल्कुल, आप भी रहते हैं क्षेत्र में, और मीडिया एक ऐसे ही एक जुड़ी हुई कड़ी है जिसको सब पता है, बिल्कुल, कहने की जरूरत हमें नहीं है। आप देख रहे हो राजनीति के नाम पे क्या चल रहा है, कोई किसी के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई किसी के लिए आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी बहुत सारी चीजें आएंगी सामने जिनको हमें फेस करना है। बिल्कुल। अब ये कि छोटा भाई है हमारा, हमने इसको ये जिला पंचायत के लिए जो है तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है और इसको फुल सपोर्ट है, गाँव से सपोर्ट है। जो हमारे वार्ड नंबर 14 से जितने 19 गाँव आते हैं, बिल्कुल, करीब करीब सभी लोगों से बहुत लोगों ने हमारा स्वागत भी किया है, सपोर्ट भी हमें कर रहे हैं। तो यही है कि अभी छोटा सा बच्चा ये मेहनत करा तो इसकी मेहनत देखें और इसको सपोर्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप इसको भी जज कर दो, तो अभी इसको देखो, सोचो समझो, कोई समस्या ऐसी आ जाती है आप नहीं करते हो, हमारे संगठन से भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने 19 के 19 वार्ड नंबर 14 के गाँवों के भाइयों से, बहनें, माताएं हैं, सबको यही है कि विकास के नाम पे वोट दें। बहुत से लोग आएंगे, अभी विकास आप देख रहे हो हमारे गांव में, सड़कों के क्या हाल हैं। अब किसी भी आप गांव में चले जाओ, 19 के 19 अगर हम गांव की बात करें, मेन रोड की ज्यादातर सड़कें जर्जर ऊपर ही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी 19 के 19 ग्राम पंचायत वासी हैं, मैं तो अपने माध्यम से यही अपील करूंगा कि चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, आप सभी को देखें, समझें और अपनी समस्याओं को देखते हुए वोट करें। देखिए हमारे साथ में जावेद भाई बहुत ही सक्रिय है,
चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, सभी चुनावों में बड़े ही सक्रिय रहते हैं और लगातार क्षेत्र में ऐसे भी लोगों से मुलाकात करते हैं, तो बड़े सक्रिय व्यक्ति हैं। आप गुड्डू भाई को लेकर क्या कहेंगे? तनवीर भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने हमें अपने चैनल में बोलने का मौका दिया जी। ये गुड्डू चौधरी जो है, ये हमारा छोटा भाई है जी। ये एक बहुत नॉर्मल परिवार से जो है इसने स्टार्ट किया चलना। ईंटों की गाड़ियों पे काम किया, फिर ईंटों की सप्लाई का काम किया, फिर इसने जो है भैया अपना किसान संगठन ज्वाइन किया जी। फिर इसने जो है एक रोज़ बैठे थे सारे, इसने बुलाए कि भैया मैं ऐसे ऐसे जो है चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हमने कहा भैया ठीक है चुनाव लड़ो, अच्छी बात है कि जिला पंचायत का लड़ना चाहूँगा, ये कोई दिक्कत नहीं चलो। तो इसने कहा कि भैया मैं गांव की पंचायत करना चाहता हूँ कि गांव में पहले मशवरा करूँ, गांव वाले मेरे साथ हैं नहीं हैं। तो इसने पूरे गांव में सबको बुलाया, सबको इकट्ठा करा, बड़े बुजुर्ग सब थे, सब गांव के मौजूद आदमी थे। तो उन्होंने सब ने जो है एक ही बात कही कि हम जो है इस अपने बालक को, अपने बेटे को हम बिल्कुल अपने दिलो जान से, मेहनत से, पैसों से, हर चीज़ से हम इसको चुनाव लड़ाएंगे और पूरे 19 के 19 गांवों की जनता से भी अपील करेंगे कि इस बच्चे को वोट दो और मेहनत करो इसके पीछे। यही हमारा संदेश है गुड्डू चौधरी के लिए। आप तो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य के साथ भी तमाम ग्राम पंचायतों के दौरे करते हैं, लोगों की क्या भावनाएं हैं थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। देखिए अभी जो है हम पूट खास में भी गए, दिलावरा गए, जिंजोखर गए, सलापुर गए, रासना, दमगढ़ी, नारंगपुर, दुर्जनपुर, फतेहपुर, लगभग सभी गाँवों में गए। तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि गुड्डू चौधरी को जो है बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं हमारे साथ में, पहले चुनाव से भी जुड़ी हैं। कुछ पहले लोग हमारे से जुड़े हुए थे, अब उनसे और लोग कारवा बढ़ रहा है हमारा। तो गुड्डू चौधरी के लिए अच्छा समर्थन मिल रहा है 19 के 19 गाँवों से। चलिए, मैंने जिस तरह से गुड्डू भाई से भी यही कहा था अंतिम क्षणों में, तमाम क्षेत्रवासियों से कोई अपील करना चाहेंगे? बस अपील तो यही है कि 19 के 19 गांवों की जनता, हमारे भाई, हमारे दोस्त, सब माताएं बहनें सब हमारा साथ दें और गुड्डू चौधरी को अपना मूल्य समर्थन देके और अपना भारी मतों से विजय बनाएं। चलिए, तमाम साथियों से हमारी बातचीत हुई, जावेद भाई से भी हुई, रहमत भाई से भी हुई और गुड्डू चौधरी से भी हुई, और साथ में इतने सारे लोग, और जिस तरह से बताया कि सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत के तमाम लोगों को इकट्ठा किया, सभी से बातचीत की, सभी की राय पेशकश की, तो तमाम लोगों ने जब उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा तब उन्होंने फैसला लिया। ये भी एक बड़ी चीज़ है ग्राम पंचायतों में देखने के लिए। तो जितने भी तमाम क्षेत्रवासी हैं, गुड्डू भाई की और उनके तमाम साथियों की जो भी विचारधारा है, हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाई। इस पर आप लोगों की क्या विचारधारा है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे यूपी पंचायत चैनल पर तमाम लोगों का आने के लिए बहुत हार्दिक शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं, और गुड्डू चौधरी के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे चैनल की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं।